प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एमए फाइनल पेपर 7th ए के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अध्याय के अंतर्गत हमारे अध्ययन का मूल क्षेत्र होगा उनके सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक चिंतन का योगदान एवं महत्व। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पैगंबर कहे जाते हैं। हिंदू धर्म और हिंदू समाज में उन्होंने जो क्रांति पैदा की, उसकी तुलना उस क्रांति से की जा सकती है जो मार्टिन लूथर के द्वारा ईसाई धर्म में की गई थी। उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन यदि करें तो यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक सन्यासी नहीं थी, बल्कि एक महान समाज सुधारक और कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र राजनीतिक जीवन की नींव डाली। उन्होंने चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, शुद्धता तथा ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैदिक स्वराज्य का गुणगान किया। यद्यपि वे देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे, किंतु वे उस समय खुलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भर्त्सना इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वे चाहते थे कि समाज परिवर्तन के द्वारा लोगों और जन जन में अपने विचारों का प्रसार करके एक ऐसी जागृति पैदा की जाए जिससे संपूर्ण राष्ट्र एक हो सके और इस एकता का परिणाम यह हो कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति मिले। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्र के महान सेवक, देशभक्त और संस्कृति के उन्नायक माने जाते हैं। समाज सुधार होने के साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। भारत भारतीयों का है, यह अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके भारत में कहने का साहस केवल दयानंद में ही था। वे आंदोलनकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतीयों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए वे सदैव प्रेरित करते रहे। स्वामी दयानंद ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों से अज्ञान और निद्रा में सोए हुए भारत को जागृत किया। स्वामी दयानंद ने भारतीय जनमानस को वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आलोचक दयानंद को उनके पुनरुत्थानवाद के कारण कभी कभी प्रतिक्रियावादी भी कह देते हैं, किंतु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख तत्व हिंदू राष्ट्रवाद ही रहा है, जिससे दयानंद के जीवन तथा शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली। वे कर्मवादी थे, न कि कोरे कल्पनाशील चिंतक। उनके वेदवाद का उद्देश्य देश की शक्ति की अभिव्यक्ति को अनुप्रेरित करना रहा था। आर्य समाज, जिसे स्वामी दयानंद ने स्थापित किया, कभी भी राजनीति से नहीं जुड़ा और इस समाज ने हमेशा राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सदैव विदेशी वस्तुओं को नकारा और स्वदेशी अर्थात भारत में बने भारतीयता की पहचान लिए हुए उत्पादों का उपयोग करने की बात जनता से कही। उन्होंने वेदों के सिद्धांतों पर स्वराज्य का नारा भी सबसे पहले उठाया, जब किसी अन्य भारतीय नेता ने इसके विषय में सोचा तक नहीं था।
श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यावर्तियों के लिए की घोषणा की, अर्थात भारत केवल और केवल भारतीयों के लिए है। सरदार पटेल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। पट्टाभी सीतारामैया का विचार था कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, परंतु स्वामी दयानंद राष्ट्र पितामह है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। सर सैयद अहमद खान के शब्दों में स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबियों के लोग भी सम्मान करते थे। वीर सावरकर ने कहा, महर्षि दयानंद स्वतंत्रता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। लाला लाजपत राय ने उनके बारे में कहा है, स्वामी दयानंद ने हमें स्वतंत्र विचार करना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया। स्वामी दयानंद ने 1905 के बंगाली राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त किया। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने इसे पुनर्जागरण काल का स्वरूप प्रदान किया। इन महापुरुषों में स्वामी दयानंद भी एक थे। वे बाल ब्रह्मचारी एवं महान योगी थे। संस्कृत, अरबी, हिंदी के प्रकांड विद्वान और ओजस्वी वक्ता थे। जातिगत धर्मगत भेदभाव को समाप्त कर वे एक राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहते थे। स्वामी दयानंद ने बौद्धिक पुनरुत्थान के द्वारा सामाजिक सुधार के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने भारत के राजनीतिक दर्शन तथा संस्कृति के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आर्य समाज का प्रवर्तन किया तथा हिंदू समाज में प्रचलित अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए काफी प्रयास किया। भारतीय जीवन में नव चेतना का संचार करने के लिए वेदों की अमृतमयी वाणी का प्रयोग किया। आर्य समाज की शक्तिशाली संस्था के द्वारा समाज में नई ऊर्जा का संचार किया। वे भारतीय राष्ट्र के महान सेवक, देशभक्त एवं संस्कृति के उन्नायक कहे जाते हैं। दयानंद गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के पोषक थे। उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं ग्रामीण शासन का आदर्श प्रस्तुत किया। उस युग में जिसमें हम लोकतंत्र के बारे में सोच नहीं सकते थे, ऐसे में उन्होंने निर्वाचन पद्धति का समर्थन किया है। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज में रहकर जो समाज सुधार के कार्य किए गए, वे अनवरत आज तक आर्य समाज की संस्थाओं के द्वारा जारी हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक करने में 19वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी जो योगदान है उनमें आर्य समाज एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। आर्य समाज का मुख्य धर्म मानव धर्म ही था। उन्होंने परोपकार, मानव सेवा, कर्म एवं ज्ञान को मुख्य आधार बताया, जिसका उद्देश्य मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक उन्नति था। ऐसे विचारों के साथ स्वामी जी ने आर्य समाज की नींव रखी, जिससे कई महान विद्वान प्रेरित हुए। कईयों ने स्वामी जी का विरोध किया, परंतु वो उनके तार्किक ज्ञान के आगे नहीं टिके। बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों ने स्वामी जी के आगे सर झुकाया और इस रूप में अंधकार
सामाजिक अंधकार में वैदिक प्रकाश की अनुभूति सभी को सामाजिक रूप से स्वामी दयानंद ने प्रदान की। स्वामी दयानंद वैदिक प्रचार के उद्देश्य से देश के हर हिस्से में व्याख्यान देते थे। संस्कृत में प्रचंड होने के कारण उनकी शैली संस्कृत भाषा की थी। बचपन से ही उन्होंने संस्कृत भाषा को पढ़ना और समझना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए वेदों को पढ़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जब वो कोलकाता में एक बार केशव चंद्र सेन से मिले और जब केशव चंद्र जी ने स्वामी जी से ये कहा कि देश की भाषा हिंदी है, हिंदी एकता का सूत्र है, इसलिए मैं चाहता हूं आप अपने व्याख्यान संस्कृत में न देकर आर्य भाषा अर्थात हिंदी में दें, जिससे विद्वानों के साथ साथ सामान्य जनता तक आपके विचार पहुंच सके। तब उन्होंने हिंदी में बोलना आरंभ किया और हिंदी को देश की मातृभाषा बनाने का संकल्प लिया। हिंदी भाषा के बाद ही स्वामी जी को कई ऐसे अनुयायी मिले जिन्होंने उनके विचारों को अपनाया। आर्य समाज का समर्थन सबसे अधिक पंजाब प्रांत में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों की अज्ञान निद्रा में सोए हुए भारत को जागृत किया। आर्य समाज की स्थापना करके उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काम किया है। मानवता के लिए किए गए उनके कार्य निसंदेह महान थे। लोकमान्य तिलक ने उनके बारे में लिखा है, स्वामी दयानंद प्रदीप्तिमान नक्षत्र थे जो भारतीय आकाश पर अलौकिक आभा में चमके और गहरी निद्रा में सोए हुए भारत को जागृत करके गए। वे स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक और मानवता के प्रथम उपासक थे। लोकमान्य तिलक ने जो अपना स्वराज्य का सिद्धांत दिया है, हम राजनीतिक रूप से ये मानते हैं कि जो स्वाधीनता सेनानी थे उनमें तिलक के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन तिलक ये मानते थे कि वास्तव में स्वतंत्रता और स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। लाल बहादुर शास्त्री ने उनके बारे में कहा था, राजकीय क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले महर्षि दयानंद महान राष्ट्रनायक और क्रांतिकारी महापुरुष थे। भारतीय जीवन में नव चेतना का संचार करने के लिए वेदों की अमृतमयी वाणी का उन्होंने प्रयोग किया। आर्य समाज की शक्तिशाली संस्था के द्वारा समाज में नई चेतना और नई ऊर्जा का संचार किया। भारतीय राजनीति में उग्रवाद के जन्म और विकास में आर्य समाज के आंदोलन का सीधा प्रभाव था। न केवल लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति स्वामी दयानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थी, अपितु खारपुड़े, अरविंद जैसे उग्रवादी नेता तो महर्षि से भी 2 कदम आगे बढ़ गए थे। स्वामी दयानंद के वेदांत से प्रेरणा लेकर अरविंद ने एक बार लिखा था, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। गांधी जी ने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को जो स्वरूप प्रदान किया, उन सब कार्यक्रमों में आर्य समाजी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। गांधी युग की समूची राजनीति, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्त्री शिक्षा, स्वराज्य एवं स्वधर्म की परिधि पर घूमती है। ऐसा लगता है कि बाद के स्वाधीनता संग्राम के जन नायकों ने सर्वोच्च प्रेरणा स्वामी दयानंद से ग्रहण की हो। बहुत बहुत धन्यवाद।